दोस्तों, अगर कभी भी हम किसी कंप्यूटर शॉप में जाते हैं लैपटॉप वगैरह ख़रीदने के लिए, तो सबसे पहली और वहाँ पे हम प्राइस पूछते हैं उसका कि भैया कितने का मिलेगा मुझे लैपटॉप। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं शॉपकीपर बोलता है वो बोलता है कि भैया आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या क्या स्पेसिफिकेशन चाहिए आपको। जैसे कि आपको आई 3 चाहिए, आई 3 लैपटॉप चाहिए, आई 5 चाहिए, आई 7 चाहिए। रैम जैसे पहले DDR3 आती थी, आजकल DDR4 चल रही है लेटेस्ट। आपको DDR4 4 GB वाली चाहिए, 8 GB वाली चाहिए कि 16 GB चाहिए। तो अब हम उससे पूछते हैं कि भैया फ़र्क क्या है इनमें। तो फ़र्क वो हमें बताता है कि हाँ जी, अगर आपको नॉर्मल छोटे मोटे अपने काम करने हैं तो आई 3 से भी काम चलेगा। अगर आपको वीडियो एडिटिंग करनी है या आपको हाई एंड गेम्स खेलनी है तो आपको आई 5 लेना पड़ेगा। बट आई 5 का प्राइस जो है वो थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा। अब जैसा आपका प्रोसेसर होगा वैसा आपका जो है वो उसका लैपटॉप का प्राइस आएगा। और भी काफ़ी चीज़ें जो हैं, जैसे आपकी रैम 4 GB वाली है, 8 GB वाली है, ये सारी मैटर करेंगी। तो क्या हैं ये सब चीज़ें, क्या है हमारा प्रोसेसर, क्या है हमारी रैम, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वगैरह क्या हैं, जितने भी कंप्यूटर के पार्ट्स हैं उन सभी पार्ट्स को हम इस वीडियो लेक्चर में बड़े डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू दिस यूट्यूब चैनल। नाउ लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल बिगिन विद द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अगर मैं कंप्यूटर सिस्टम की बात करूं तो मेरा कंप्यूटर सिस्टम जो है वो क्या है, इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर यू ऑल नो कि हार्डवेयर मतलब वो पार्ट्स जिसको हम टच कर सकते हैं, विच आर टेंजिबल, जिनको हम छू सकते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूँ, मेरा कंप्यूटर का कीबोर्ड, मेरा माउस, मेरे स्पीकर्स, मेरा डेस्कटॉप, इन सभी पार्ट्स को मैं फिजिकली टच कर सकता हूँ। और ये मेरे पार्ट जो हैं ये क्या बनाते हैं, हार्डवेयर बनाते हैं। वैसे अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो सॉफ्टवेयर मेरा जो है इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। ये क्या करता है, बेसिकली ये हार्डवेयर से काम करवाता है। अगर मुझे हार्डवेयर पे काम करना है तो सॉफ्टवेयर जो है वो मुझे चाहिए। बिना सॉफ्टवेयर के मेरा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो बिल्कुल बेकार है, वो बिल्कुल काम नहीं कर सकता। सॉफ्टवेयर में जैसे हमारे बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए, जैसे हमारा विंडोज़ 10 आ गया, हमारा MS वर्ड आ गया, उसके बाद हमारे बड़े सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स आ गए, हमारा AVG सॉफ्टवेयर वगैरह आ गया। उसके बाद हमारा इंटरनेट यूज़ करने के लिए जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जैसे हमारा गूगल क्रोम, मोजिला फायरबॉक्स वगैरह आता है। तो ये सारे जो हैं हार्ड सॉफ्टवेयर हैं। ये सारे सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, ये हार्डवेयर से काम करवाते हैं। हार्डवेयर तभी फंक्शन कर सकता है अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर हो। तो इन दोनों की कलेक्शन जब हम लेते हैं, हम मेरा हार्डवेयर प्लस मेरा सॉफ्टवेयर दोनों मिला के मेरे क्या बनाते हैं, ये मेरे कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं। ये तो रही डेफिनेशन। बट अगर मैं बात करूं कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स की, कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले कंपोनेंट जो मेरा आता है वो मेरा आता है इनपुट आउटपुट यूनिट। सेकंड उसके बाद मेरा आता है CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको मैं जनरली प्रोसेसर बोलता हूँ। और थर्ड मेरा आता है मेमोरी यूनिट, जिसमें मेरी मेमोरीज आती हैं, जैसे मेरा रैम, प्राइमरी मेमोरी, रैम रोम वगैरह आता है। उसके बाद मेरी सेकेंडरी मेमोरी आती है, जिसमें मेरी फ्लैश ड्राइव, मेरी हार्ड डिस्क ड्राइव, मेरी मैग्नेटिक टेप, CDs DVDs वगैरह ये सब आती हैं। तो सबसे पहले हम आपके साथ डिस्कस करेंगे हमारा इनपुट यूनिट। व्हाट इज़ ए इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट एक ऐसा यूनिट है जिसका काम क्या है, जो कि डाटा को एक्सेप्ट करता है फ्रॉम यूज़र थ्रू इनपुट डिवाइसेस। इनपुट यूनिट इसलिए हम इसे बोलते हैं क्योंकि ये बेसिकली क्या करता क्या है, ये डाटा जो है डाटा देता है थ्रू इनपुट डिवाइसेस। जैसे इनपुट डिवाइसेस में मेरा कीबोर्ड आ गया, मेरा माउस आ गया, मेरे टच स्क्रीन्स आ गए, ये सारे मेरे इनपुट डिवाइसेस, तो इनके थ्रू ये डाटा को एक्सेप्ट करता है। अब जो डाटा हम इनपुट डिवाइसेस के थ्रू एंटर करते हैं वो डाटा जाके हमारा कहाँ स्टोर रहता है, हमारी मेन मेमोरी में, जिसको यूजुअली मैं जनरली रैम के नाम से जानता हूँ। तो मेरा डाटा जो है वो सारा कहाँ चले जाता है, वो डाटा चले जाता है रैम में। ये तो बात की मैंने इनपुट यूनिट की। अगर मैं बात करूँ आउटपुट यूनिट, तो मेरा आउटपुट यूनिट क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। इसमें हमारे क्या आते हैं, इसमें हमारे आउटपुट डिवाइसेस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूँ, मेरा मोनीटर, मेरा प्रोजेक्टर स्क्रीन, उसके बाद मेरे प्रिंटर्स, मेरे स्पीकर्स, ये सारे मेरे आउटपुट डिवाइसेस हैं। ये सारे मिलके मेरा क्या बनाते हैं, ये सारे मिलके मेरा आउटपुट यूनिट बनाते हैं। अब मेरे आउटपुट यूनिट क्या करता है, इसमें हमारे आउटपुट डिवाइसेस आते हैं और जो कि डाटा को रिसीव करते हैं फ्रॉम कहाँ से, कंप्यूटर सिस्टम से। प्रोसेसर इनपुट यूनिट ने जो था वो क्या किया, उसने डाटा को एक्सेप्ट किया फ्रॉम द यूज़र और उसने आगे डाटा दिया प्रोसेसर को। अब प्रोसेसर ने क्या किया, आगे प्रोसेसिंग की और उसने डाटा दिया फर्दर किसको, हमारे आउटपुट डिवाइसेस को। और आउटपुट डिवाइसेस को जो कंप्यूटर डाटा देगा वो एक कोडेड फॉर्म में होगा, जिस फॉर्म में वो एक कोडिंग की फॉर्म में होगा, जैसे हम 1001 इस तरह से कोडिंग जैसे होती है। तो ये कंप्यूटर की भाषा है, ये कंप्यूटर को समझ आती है, बट ये हमें समझ नहीं आती। इसलिए हमें क्या करना है, वो क्या करता है कि वो जो कंप्यूटर की भाषा है उसको थोड़ा सा कन्वर्ट करके जो ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म है, वो जो भाषा है हमें समझ आती है, तो उस भाषा में उसको कन्वर्ट करके हमें एक डिज़ायर्ड जो हमारे रिजल्ट चाहिए वो हमें देता है। और वो रिज़ल्ट हम कहाँ पे देखते हैं, वो रिज़ल्ट हम अपनी डिस्प्ले पे देखते हैं। उसके बाद
हम बात करते हैं हमारा जो सबसे मेन कंपोनेंट है, डैट इज़ योर प्रोसेसर। प्रोसेसर जिसको मैं बोलता हूँ सीपीयू। सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको मैं सेंट्रल प्रोसेसर भी बोलता हूँ। अब अगर मैं सीपीयू की बात करूँ तो यहाँ से ही पता चल सकता है कि जैसे हमारी बॉडी में इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, तो हमारी बॉडी में आपको पता ही है कि ब्रेन का क्या फंक्शन रहता है, कितना इंपॉर्टेंट जो है वो हमारा ब्रेन रहता है हमारी बॉडी के लिए। वैसे ही अगर मैं सीपीयू की बात करूँ तो सीपीयू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ रहता है तो सीपीयू, कंप्यूटर के लिए अगर सबसे कुछ इंपॉर्टेंट रहता है तो वो सीपीयू रहता है, जिसको मैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलता हूँ। अब मेरा जो सीपीयू है इसको मैंने मदरबोर्ड के ऊपर फिक्स किया होता है। मेरा प्रोसेसर कहाँ पे लगा होता है? मैं मदरबोर्ड पे लगा होता है। अब मदरबोर्ड क्या है? बेसिकली जो मेरी मदरबोर्ड है ये बेसिकली एक पीसीबी है। पीसीबी यानी कि एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, मेन पीसीबी इसको हम बोलते हैं। और ये जो सामने आपके ये जो डायग्राम दी गई है ना, ये बेसिकली आपकी मदरबोर्ड है। क्या है? मदरबोर्ड है। इस पे जितने भी हमारे मेन कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के, जितने भी मेन पार्ट्स हैं, इन सभी पार्ट को कनेक्ट करने का काम करती है ये सभी पार्ट यहाँ पे फिक्स किए होते हैं। हमारा प्रोसेसर यहाँ पे लगा होता है, हमारी रैम यहाँ पे लगी होती है, हमारे रोम यहाँ पे लगे होते हैं। तो ये जितने भी हमारे पार्ट्स हैं, हमारी सीपीयू, हमारी मेमोरी, हमारी हार्ड ड्राइव्स, हमारी बाकी जो अदर पोर्ट्स एंड एक्सपेंशन कॉर्ड्स, दे आर ऑल कनेक्टेड टू मदरबोर्ड डायरेक्टली बाय केबल्स। ठीक है, तो सभी पार्ट्स को जोड़ने का ये काम करती है, इसलिए हमें इसे मदर कहते हैं, मदरबोर्ड, जो कि क्या करती है, जो कि सभी डिवाइसेस को इकट्ठे जोड़ के रखती है। उसके बाद ये मदरबोर्ड जो है इट इज़ फैब्रिकेटेड एज ए सिंगल आईसी चिप। ये एक सिंगल आईसी चिप के फॉर्म में होती है और इसको मैं क्या बोलता हूँ? इसको मैं माइक्रो प्रोसेसर बोलता हूँ। माइक्रो प्रोसेसर क्यों बोलते हैं? क्योंकि पुराने ज़माने में जो प्रोसेसर होते थे वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज कैपेसिटी के होते थे, बट लार्ज साइज़ के होते थे। बट जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी जो थी वो एडवांस होती गई, तो हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस होते हुए क्या हुआ कि हमारा जो प्रोसेसर था वो साइज़ में छोटा होता गया। And after then finally it was possible to place a CPU on a single microchip which was called as microprocessor। तो हमारा माइक्रोप्रोसेसर जो है what is it? It is a small size electronic equipment inside a computer। माइक्रोप्रोसेसर, ठीक है, ओके। अब मैं ये माइक्रोप्रोसेसर या जो मेरा प्रोसेसर है इसका काम क्या है? बेसिकली जितना भी प्रोसेसिंग का काम है कंप्यूटर के अंदर, जितनी भी प्रोसेसिंग हो रही है उस प्रोसेसिंग को कौन देख रहा है? उस प्रोसेसिंग को मेरा ये सीपीयू जो है, ये मेरा माइक्रो प्रोसेसर जो है वो इन सब चीज़ों को देख रहा है। अब माइक्रो प्रोसेसर यानी कि सीपीयू जो है मेरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं इसको डिस्कस करूं डिटेल में, तो मैं इसकी टाइप्स सबसे पहले बताना चाहूँगा आपको कि इसकी 3 तरह की टाइप्स होती हैं। One is called as ALU, other is called as CU, and third one is registers। ALU that is arithmetic logic unit, CU यानी कि controlling unit, and third one is your registers। Now let us first of all discuss with your arithmetic logic unit, that is ALU। ALU that is arithmetic logic unit, it is the major component of CPU। CPU में अगर सबसे मेन बोलूँ ना इन तीनों कंपोनेंट्स में से, वो मेरा कौन सा है? that is my अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दैट इज ALU। अब ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट्स, इसके नाम से ही पता चल रहा है दिस इज योर अर्थमेटिक एंड दिस इज योर लॉजिक। अब अर्थमेटिक मतलब ये क्या करेगा? ये अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा, एंड लॉजिक मतलब ये क्या करेगा? ये मेरे लॉजिकल ऑपरेशंस जो हैं ये इनको परफॉर्म करेगा एज पर इंस्ट्रक्शन इन ए प्रोग्राम। अब सॉफ्टवेयर का मैंने आपको बताया कि व्हाट इज़ ए सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज़ बेसिकली ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द प्रोग्राम्स, व्हाट इज़ ए प्रोग्राम? प्रोग्राम इज़ बेसिकली ए कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो हमारी किसी भी प्रोग्राम के अंदर हम कोई भी एक प्रोग्राम लिखते हैं, लेट ए इज़ ग्रेटर देन बी, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी प्रिंट ए, अदरवाइज प्रिंट बी। हमारा कोई भी प्रोग्राम है तो उस प्रोग्राम में हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं। उस इंस्ट्रक्शन में कुछ जो हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं और कुछ लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं। उन दोनों ऑपरेशंस को करना ये किसका काम है? ये मेरे ALU का काम है। अब अर्थमेटिक ऑपरेशंस की बात करूं अगर मैं, तो अर्थमेटिक ऑपरेशंस में मेरे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे ऑपरेशंस मेरे आते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन। जैसे मुझे करना है, सपोज करो 10 + 5, या मुझे करना है 9 - 2, ठीक है, जहाँ पे हमारा एडिशन हो रहा है
या जहाँ फिर मेरा सब्ट्रैक्शन हो रहा है या मेरा मल्टीप्लिकेशन हो रहा है या मेरा डिवीज़न हो रहा है, जो मेरे अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं, इन अर्थमेटिक ऑपरेशंस को कंट्रोल करना, उनको परफॉर्म करना, ये काम किसका है? ये काम है मेरा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दैट इज़ ALU का। वैसे ही अगर मैं लॉजिकल ऑपरेशंस की बात करूँ, लॉजिकल ऑपरेशंस मतलब ऐसे ऑपरेशंस जिनमें मैं लॉजिक गेट्स का इस्तेमाल करता हूँ। मेरे लॉजिक गेट्स आप सब ने पढ़े होंगे, मेरा एंड गेट, मेरा और गेट, नॉर गेट, उसके बाद नैंड गेट, ये सारे मेरे क्या हैं? ये सारे मेरे लॉजिक गेट्स हैं। ये पढ़ते हैं ना हम, ये जो लॉजिकल ऑपरेशंस हम करते हैं लॉजिकल गेट्स की मदद से, जैसे हम ट्रू फॉल्स की वहाँ कंडीशन बोलते हैं, 0 1 1 0 ट्रू है कि फॉल्स है, उसके बेसिस पे। तो जो हमारे लॉजिकल ऑपरेशंस है जो कि हम बिट्स के ऊपर परफॉर्म करते हैं, तो मेरे लॉजिकल ऑपरेशंस दे आर यूज टू इवेलुएट इफ ए लॉजिकल एक्सप्रेशन इज ट्रू और फॉल्स। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ ए इज़ ग्रेटर देन बी, एक कंडीशन है, ये ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखना, ग्रेटर देन, लेस देन वगैरह, ये सब हमारे किस में आते हैं? ये हमारे लॉजिकल ऑपरेशंस में आते हैं। अब मेरे ALU जो हैं, मेरे ALU किसका इस्तेमाल करते हैं? दे मेक यूज़ ऑफ रजिस्टर्स। किसका इस्तेमाल करते हैं? दे मेक यूज़ ऑफ रजिस्टर्स टू होल्ड द डाटा दैट इज़ बीइंग प्रोसेस्ड। जिस डाटा की प्रोसेसिंग चल रही है उस डाटा को होल्ड करके कौन रखता है? रजिस्टर्स जो हैं उस डाटा को होल्ड करके रखते हैं, और ALU जो है उन रजिस्टर्स से डाटा को लेता है, उन रजिस्टर का इस्तेमाल करता है टू होल्ड द डाटा को मतलब वहाँ पे स्टोर वगैरह करना, ठीक है। ये ALU का काम है। तो आफ्टर ALU वी डिस्कस अबाउट वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज़ रजिस्टर्स। नाउ वी विल सी व्हाट इज़ रजिस्टर्स। रजिस्टर्स की अगर मैं बात करूं तो दे आर स्पेशल पर्पस हाई स्पीड टेम्पररी मेमोरी यूनिट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं रजिस्टर्स की बात करूं तो मैंने बात की दे आर हाई स्पीड, इनकी स्पीड जो होती है काफ़ी ज़्यादा फास्ट होते हैं, एंड दे आर टेम्पररी मेमोरी यूनिट्स। टेम्पररी मेमोरी यूनिट्स विच आर अवेलेबल विद इन द CPU। ये टेम्पररी हैं, ये कोई परमानेंट नहीं है। अब टेम्पररी से यहाँ क्या मतलब, क्यों बोलते हैं इनको हम टेम्पररी यूनिट्स? टेम्पररी मेमोरी यूनिट्स इसे हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये डाटा को सिर्फ टेम्पररी थोड़ी देर के लिए स्टोर करके रखते हैं, परमानेंटली डाटा को ये स्टोर नहीं रखते। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज टेम्पररी मेमोरी यूनिट्स। उसके बाद मैं अगर रजिस्टर्स की बात करूं तो रजिस्टर्स के जो कंटेंट्स हैं, इट इज़ ए क्विकली एक्सेसिबल लोकेशन। बड़े फास्टली हम इसके डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, बड़ी फास्ट स्पीड के साथ, हाई स्पीड के साथ, एंड इट इज़ प्रेजेंट विद इन द CPU के अंदर ही एक हाई स्पीड टेम्पररी मेमोरी यूनिट्स होते हैं जिसको हम बड़े CPU जो है हमारा क्विकली जो है वो जिसमें से डाटा को एक्सेस किया जा सकता है और उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। अब मेरा रजिस्टर्स जो हैं, रजिस्टर्स क्या करते हैं? ये डाटा को स्टोर करते हैं, ये इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करते हैं, ये एड्रेस को स्टोर करते हैं, ये इंटरमीडिएट रिजल्ट्स जो होते हैं उनको स्टोर करते हैं। अगर मैं रजिस्टर्स की बात आपको बताऊं तो रजिस्टर जो होते हैं हमारे डिफरेंट टाइप्स के रजिस्टर होते हैं। जैसे हमारी अगर कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन है तो उस बड़ी कैलकुलेशन के जो इंटरमीडिएट, कोई बहुत बड़ी हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है तो बीच में जो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स आते हैं ना, फाइनल रिजल्ट से पहले जो रिजल्ट्स आते हैं कुछ कैलकुलेशन, तो उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट रिजल्ट्स। अब उन इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को स्टोर करना ये किसका काम होता है? ये मेरा अक्यूमुलेटर का काम होता है। अब अक्यूमुलेटर क्या होता है? दिस इज़ ए टाइप ऑफ रजिस्टर। वैसे ही अगर मैं डाटा की बात करूं तो डाटा के लिए मेरे पास MDR यानी कि मेमोरी डाटा रजिस्टर होता है। इसका क्या काम है? डाटा को स्टोर करना। वैसे ही अगर मैं एड्रेस की बात करूं तो मेरा MAR यानी कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। वैसे इंस्ट्रक्शंस की बात करूं तो मेरा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है जो कि मेरी करंट जो इंस्ट्रक्शन चल रही है उसको स्टोर करके रखता है, या फिर मेरा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन अगर स्टोर करनी हो उसके लिए मेरा प्रोग्राम काउंटर होता है। तो ये सारा काम जो है, ये सारा काम रजिस्टर्स करते हैं, डाटा को स्टोर करना, इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करना, एड्रेस को स्टोर करना, जो हमारे इंटरमीडिएट रिजल्ट्स आ रहे हैं प्रोसेसिंग में उन सबको स्टोर करना, ये सारे रजिस्टर का काम है। ये व्हाट आर दीज आर हाई स्पीड मेमोरी यूनिट्स विच आर अवेलेबल विद इन द CPU और जिसको डायरेक्टली एक्सेस किया जा सकता है बाय द CPU विद ए वेरी फास्ट स्पीड। तो अगर मैं रजिस्टर्स की बात करूं तो रजिस्टर्स बेसिकली क्या है? इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। मेरे जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं, फ्लिप फ्लॉप्स मिला के मेरे रजिस्टर्स बनते हैं। अब फ्लिप फ्लॉप क्या है? फ्लिप फ्लॉप बेसिकली मेरा एक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किससे? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। मेरे जो डिजिटल डिवाइसेस होते हैं ना, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे हम बड़ी सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं
वो फ्लिप फ्लॉप से बनी होती हैं। इट इज़ अ फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम विच इज यूज्ड इन कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन एटसेट्रा। अब फ्लिप फ्लॉप्स क्या करते हैं, रजिस्टर मैंने बोला कि ये किसकी कलेक्शन है, रजिस्टर्स मेरे फ्लिप फ्लॉप की कलेक्शन हैं। और अगर मैं फ्लिप फ्लॉप की बात करूँ तो फ्लिप फ्लॉप क्या करते हैं, ये 1 बिट स्टोर करते हैं इन्फॉर्मेशन। 1 बिट मतलब आइदर इट स्टोर 0 और इट स्टोर्स 1, ठीक है, सिर्फ एक ही बिट ये स्टोर करते हैं। अगर मैं रजिस्टर्स की बात करूं, रजिस्टर्स का नंबर कितना है कि कहाँ पे कितने रजिस्टर यूज़ होंगे और कहाँ पे रजिस्टर्स का साइज़ कितना होगा, वो वेरी करता है फ्रॉम प्रोसेसर टू प्रोसेसर। किसी प्रोसेसर में नंबर और साइज़ कुछ होगा, किसी प्रोसेसर में कुछ होगा। रजिस्टर्स के बाद वी डिस्कस अबाउट द कंट्रोलिंग यूनिट। अब कंट्रोलिंग यूनिट जो है दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज ब्रेन ऑफ द CPU इटसेल्फ। अगर मैं CPU में अंदर मैं बात करूं, CPU में अगर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो CPU में मेरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है डेट इज़ कॉल्ड एज कंट्रोलिंग यूनिट, जिसको मैं ब्रेन ऑफ CPU बोलता हूँ, ठीक है। अब CPU का क्या काम है, इसका कंट्रोलिंग यूनिट का क्या काम है, इसका काम है सिंक्रोनिज्म मेंटेन करना इन द ऑपरेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स इन द माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। जितने भी मेरे पार्ट्स हैं ना, उन सभी पार्ट्स के बीच में एक सिंक्रोनिज्म बनाना। ये क्या करता है, ये सिग्नल को रिसीव करता है, इसके पास कोई सिग्नल आता है, ठीक है, किसी इंस्ट्रक्शन डिकोडर क्या करता है, वो इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है, ठीक है, और वो क्या करता है, वहाँ से इसको सिग्नल भेजता है। अब जब कंट्रोलिंग यूनिट के पास मेरा सिग्नल आता है, तो वो क्या करता है, वो आगे फर्दर सिग्नल भेजता है, कंट्रोल सिग्नल भेजता है, ताकि हमारा ऑपरेशन जो है वो हो सके, ठीक है। हमारा जो इनपुट आउटपुट फ्लो है कि कहाँ से इनपुट आनी है, कहाँ से इनपुट आनी है, आगे किसको इनपुट जानी है, कहाँ से हमने कोड फैच करना है, कोड को ये फैच करता है, और जितने भी हमारे यूनिट्स हैं उन सब को डायरेक्ट करता है, उन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करता है, उन सब के बीच में एक सिंक्रोनिज्म मेंटेन करता है, ताकि वो एक प्रॉपर अपने तालमेल के साथ आपस में चल सकें। तो ये किसका काम है, ये काम है हमारा कंट्रोलिंग यूनिट का, मतलब जो कि सब कुछ कंट्रोल करता है, जो कि कंप्यूटर का ब्रेन है। जैसे हम अपने दिमाग की बात करते हैं ना, ह्यूमन माइंड में हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन क्या करता है, ब्रेन सिग्नल देता है डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को, सबको बताता है कि हमें कब किस टाइम क्या काम करना है। तो वैसे ही हमारा कंट्रोलिंग यूनिट है, ये क्या बताता है, ये कंप्यूटर को बताता है कि कहाँ से इनपुट आनी है, कहाँ इनपुट जानी है, इसके पास कोई सिग्नल आएगा, ये फर्दर आगे सिग्नल भेजेगा, ताकि जो है सिंक्रोनिज्म जो है सभी पार्ट्स के बीच में मेंटेन रखता है। अब जो मैं सिग्नल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे माइक्रो प्रोसेसर जो है, माइक्रो प्रोसेसर जो ये सिंक्रोनिज्म का काम करता है, ये काम करता है विद द हेल्प ऑफ ए क्लॉक। इसमें एक क्लॉक होती है माइक्रो प्रोसेसर में, जिसको मैं सिस्टम क्लॉक बोलता हूँ, ठीक है। अब ये सिस्टम क्लॉक क्या करता है, और इसकी हमारी जो क्लॉक होती है, क्लॉक आपको पता ही है क्या होती है, ठीक है। वैसे माइक्रो प्रोसेसर की एक क्लॉक होती है, और इस क्लॉक की जो स्पीड होती है, इसके चलने की जो स्पीड होती है, जिस स्पीड पे हमारा प्रोसेसर जो है वो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करता है, हमारा प्रोसेसर जो है कितनी स्पीड से इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है, कितनी स्पीड से काम कर रहा है, तो उसको मैं बोलता हूँ क्लॉक स्पीड। और क्लॉक की जो स्पीड है ये किस में मेज़र करते हैं, दिस इज मेजर्ड इन मेगा हर्ट्ज। जब भी हम मेगा की बात करते हैं ना, वी टॉक अबाउट 10⁻�6, याद रखना 10⁻�6 हर्ट्ज। मेगा मीन्स 10⁻�6। तो डैट इज ऑल विद योर दिस कंट्रोलिंग यूनिट। तो नाउ लेट अस रिवाइज कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट डेफिनेशन के बारे में कि कंप्यूटर सिस्टम मेरा क्या है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जिनको मैं टच कर सकता हूँ, जैसे मेरे कीबोर्ड, मेरा माउस, और सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम्स जिनकी मदद से मैं हार्डवेयर के काम कर सकता हूँ, जिनके बिना हार्डवेयर जो है मेरा बेकार है, जो हार्डवेयर से काम करवाते हैं, जैसे मेरा सॉफ्टवेयर, मेरा MS वर्ड, मेरा विंडोज़, मेरा AVG एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, मेरा गूगल क्रोम, ये सभी हमारे सॉफ्टवेयर हैं। और कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो कंपोनेंट्स में मैंने सबसे पहले मेरा बात किया इनपुट आउटपुट यूनिट, देन माई CPU, देन माई मेमोरी यूनिट। इनपुट आउटपुट की मैंने बात की, इसमें हमारे इनपुट डिवाइसेस आ गए, कीबोर्ड, माउस वगैरह, जो कि जिनके थ्रू डाटा को एंटर किया जाता है। और उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस जो क्या करते हैं, जो कि हमें जो डिजायर्ड प्रोसेस रिजल्ट्स हैं वो हमें डिस्प्ले पे मॉनिटर दिखाते हैं। जैसे आउटपुट डिवाइसेस में हमारे आगे मॉनिटर, प्रोजेक्टर वगैरह, जिन पे हमें आउटपुट मिलता है। उस पर हमने बात की CPU की। CPU मैंने बोला ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, और ये मदरबोर्ड पे हमने फैब्रिकेट किया होता है, और इसको मैं क्या बोलता हूँ, इसको मैं माइक्रो प्रोसेसर बोलता हूँ। ये सामने मेरी मदरबोर्ड की वो दी हुई है, डायग्राम दी हुई है, और इसका काम क्या है CPU का, इसका काम है प्रोसेसिंग कराना। अब CPU में फर्दर अगर मैं बात करूँ तो CPU के 3 पार्ट्स हैं, ALU, CU एंड रजिस्टर्स। उसके बाद ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका क्या काम है, इसका काम है अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस जो है उनको करवाना, अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशंस, ठीक है।
उसके बाद रजिस्टर्स की हमने बात की, ये हाई स्पीड टेम्प्रेरी मेमोरी यूनिट्स है जो कि टेम्प्रेरी बेसिस पे थोड़ी देर के लिए डाटा को स्टोर करके रखते हैं। ये डाटा को स्टोर करते हैं, इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करते हैं, एड्रेस को, जो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स आते हैं किसी बहुत बड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन में ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग, इन सभी को स्टोर करते हैं। बेसिकली होते क्या है, कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं। फ्लिप फ्लॉप्स हमारे जो हैं ये क्या करते हैं, ये एक बिट को स्टोर करके रखते हैं। नंबर ऑफ साइज वेरी करता है फ्रॉम प्रोसेसर टू प्रोसेसर। उसको मैंने कंट्रोलिंग यूनिट बोला। कंट्रोलिंग यूनिट मतलब जो सब कुछ कंट्रोल करता है, जो सीपीयू का ब्रेन है, जैसे कि हमारा दिमाग का ब्रेन होता है वैसे ही मेरा सीपीयू का जो ब्रेन है जो कि सब कुछ कंट्रोल करता है, डेट इज जो कंट्रोलिंग। इसका क्या काम है, सभी सिंक्रोनिज्म मेंटेन करना, जितने भी हमारे पार्ट्स हैं उन सभी पार्ट्स के बीच में सिंक्रोनिज्म मेंटेन करना विद द हेल्प ऑफ ए क्लॉक, जो कि क्लॉक क्या करती है, जो कि सिग्नल देती है, जो कि टाइमिंग सिग्नल्स देती है, और जिनकी स्पीड से, और क्लॉक स्पीड जो है वो बताती है हमें कि किस स्पीड से हमारा प्रोसेसर जो है वो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है। डेट इज़ ऑल विद दिस लेक्चर। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे थर्ड टाइप ऑफ दिस कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर की। जो थर्ड हमारी टाइप है ये, डेट इज़ आवर मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट को हम डिस्कस करेंगे जिसमें हम रैम रोम के बारे में आपको बताएंगे, प्राइमरी मेमोरी, उसके बाद हमारे सेकेंडरी डिवाइसेस वगैरह वो क्या होते हैं, उन सभी को डिस्कस करेंगे इन द मेमोरी यूनिट। एंड डेट्स, अगर हाँ एक बात और, अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो, वाकई में आपको लगा हो कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है, आपको अच्छा लगा, आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं क्लियर हुए हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा इस वीडियो को और सभी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें, इस कॉन्सेप्ट्स का फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी लेटेस्ट वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंचते रहें, आपको नोटिफिकेशंस आती रहे कि हम किस टाइम कौन सी वीडियो डाल रहे हैं, तो जस्ट subscribe the channel and don't forget to hit the bell icon. And that's all with this video. Thank you.